ट्राई करता हूँ इसे घेरने की। अरे भाई आओ ना हमारे पास। लगता है भाई नए नए आए इस शहर में, पहली बार देखा आपको। जी कुछ ही दिन हुए हैं आए हुए। नाम क्या है आपका? अरशद नाम है और अच्छू का। कौन से गांव में रहते हो भाई? और मुरादली तो आपने सुना होगा। हाँ हाँ हाँ। बस वहीं से बेमुराद। लगता है बेरोजगार हैं आप। हाँ बेरोजगार भी हूँ और परेशान भी। काम करेगा अच्छू? क्यों नहीं, जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। हाँ तो ठीक है, मैं कल ही अपने दोस्त से बात कर लूँगा और तुम्हें काम पे रख लेंगे। कल क्यों, आज बात करें ना। चलो आज ही कर लेते हैं। जी बेटा, मामू को फोन किया या नहीं किया? आहो अब्बा जी, मैंने मामा जी को फोन कर दिया था। वो कह रहे थे 2-3 दिन में फारग होके यहाँ से चक्कर लगा लूंगा। बेटा जी बेटा, एक दफा और फोन करो मामू को। पता नहीं क्यों सुबह से बेचैनी सी लगी हुई है। जिंदगी में कभी तेरा भाई अच्छू तुझे मिलेगा बेटा तो उसे बताना कि तेरा बाप बहुत याद करता था तुझे। और बेटा उसे कुछ मत कहना, कुछ भी ना कहना। दोनों बहन भाई मिल के रहना। उसे बताना कि तेरा बाप चाहते चाहते भी तुझे याद करता गया बेटा। अब्बा आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, लगता मेरे जाने का वक्त आ गया। तू क्यों नहीं समझती बेटा, क्यों नहीं समझती? सुबह से कोई अजीब सी बेकरारी है। मुझे लगता है मेरा सफर अब खत्म होने को। तू मामा को क्यों नहीं फोन करती बेटा? अपने बाबू को फोन करो, उसे फोन करो बेटा। मेरे अंदर बहुत बेचैनी आई है, बहुत बेचैनी हुई है। फोन करना बेटा, तुम क्यों नहीं फोन? अब्बा जी मैं मामा जी को फोन करती हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। हेलो मामा जी। जी अब्बा आपको याद कर रहे हैं जी, बहुत परेशान है। आपके पास टाइम हो तो आप आके मिल लें। जी ठीक है मामा जी, जी ठीक है। कुछ बेटा, मामू को फोन किया नहीं? जी अब्बा जी मैंने मामू को फोन किया है, वो 2-3 दिन के बाद चक्कर लगा जाएंगे फारूक होके। जल्दी क्या, जल्दी आ मुझे। अब्बा जी लेट लेट
अच्छू भाई, ये रहा आपका आतिफ और ये रहेगा जय। फलीद भाई, ये किस चीज का ऑफिस है और मुझे यहाँ क्या करना है? ये हमारे बॉस का ऑफिस है। यहाँ से गरीब लोगों को बैरून मुल्क भेजा जाता है। इसका मतलब है आकाश चौधरी बहुत गरीब बर्बर आदमी है। जो बंदे यहाँ से भेजे जाते हैं, हर शख्स के पेट के अंदर कैप्सूल की थैली रखी जाती है। तुम्हें इस धंधे की समझ आहिस्ता आहिस्ता आएगी। कुछ कुछ तो मैं समझ भी गया हूँ। क्या बना हमारे काम का? वो बॉस मैं तुम्हें क्या बताऊं। बस, तुम लोग इतने नायल हो गए हो। एक लड़का हमें 20 लाख का चूना लगा के चला गया और तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। मुझे आज शाम तक इसकी रिपोर्ट चाहिए, मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए इसकी। और ये कौन है? बॉस, ये हमारा नया बंदा है। तुम लोग जानते हो कि मैं आकाश एंड ब्रदर्स का मालिक हूं और हमारा मेडिसिन का बिजनेस है और इसमें हमें पढ़े लिखे जवान चाहिए, अंगूठा छाप नहीं। बॉस, बड़े काम का आदमी है ये और बहुत अच्छा निशानेबाज भी है। ओह, अगर तुम्हें इस पे इतना ही भरोसा है तो इसे वो वाला काम सौंपो। मुझे काम बताएं बॉस, मैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बंदा मार लोगे? जिससे अपनी जिंदगी से नफरत हो उसे किसी की जिंदगी से क्या मोहब्बत। नाम बताओ, मार दूंगा। इसे सारा काम समझा देना। बेगम, तुम जानती हो कि मेरी एक ही बहन थी जिसकी औलाद है। अच्छू का कुछ पता नहीं, बस एक श्रेया ही है जिसे मैं अपने घर लाना चाहता हूँ। देखें आबद, वो माँ की तरह जाहिल और गंवार है, हमारी सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं। वहाँ रह के अपने खानदान को निगल गई, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और फिर चाचों को निगल लिया। और तो और जिससे उसका रिश्ता तय हुआ था, उस बेचारे से रिश्ता जुड़ने से पहले उसकी नौसत का साया उस पे पड़ गया। न जाने हमारे घर में आके क्या गुल खिलाएगी। बस करो बेगम, बस करो। प्रोफेसर नाजली मुल्क की मशहूर मुसन्फ़ा, जिसकी तहरीरें लोगों को जीने का ढंग सिखाती हैं, ऐसी तोहमात पर यकीन रखती है। मैं सोच भी नहीं सकता था। कुछ भी हो, श्रेया का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं। मैं उसे बेआसरा और बेसहारा नहीं छोड़ सकता। आबद, मैंने ये कब कहा है कि आप उसको बेसहारा छोड़ दें? वहाँ रह के भी तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। मैं उसे इस घर में नहीं आने दूंगी, उसकी नौसत का साया अपने घर में कभी नहीं पड़ने दूंगी। बेगम, मैं शरीफ भाई को वादा दे चुका हूँ, मैं किसी सूरत श्रेया को अब उस बस्ती में नहीं रहने दूंगा। बाबा, मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये ना हो बाद में हमें पछताना पड़े फिर। माँ, पापा सही कह रहे हैं। सुरैया का हमारे अलावा इस दुनिया में और कौन है? आपकी मर्जी, लेकिन अगर उसकी नहोसत की वजह से इस घर में कोई परेशानियां आने लगी
तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी, सुना आपने? बस करो खुदा के लिए बेगम, चुप हो जाओ। वो मंगली और मनौस है, बाहर रह के अपने सारे खानदान को निकल गई, यहाँ आके न जाने वो क्या करेगी। बस करो बेगम, बस करो खुदा के लिए, चुप हो जाओ। पता नहीं क्या और फौल बोलती रहती हो। डायरेक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਨੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਐਕਟਰ ਬਣਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਮਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਲਟਾ ਖਾਓ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਲਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਵਿਲਨ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਅੰਗ ਅੰਗ ਮੇਰਾ ਹਿੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹੀਰੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? मैं हीरो नहीं लग रहा? नहीं। अभी जी अल्लाह जी मेरी सुन लो, को विलन ये साड़ी फिल्म में कमाल का विलन आएगा। चलिए आओ, कमान मार जानी, कमान। ये कौन है? वाह 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 वाह, उस्ताद जी वाह वाह वाह। ये तो कोई इधर देखो तो शपथ चीमा, इधर देखो ते हमायूं क्रेशी, सामने देखो ते तारक शाह, वाल देखो तो यकीन करो अपने प्यो वाली कोई गल नहीं। प्यो दी गल ते ताजी छोड़ो, तुसी प्यो लगदा या नहीं लगदा? इस टाइम तुम्हारी फिल्म दा विलन लग गया है। वाह 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 उस्ताद जी माशाल्लाह, तड़ी मुच्छा इस तरह खोती टांडन लदे हैं उस्ताद जी। बंदे मार लेंदे हो। हम फिल्मों में बंदे नहीं मारते, हाँ हम हकीकत में बंदे मारते हैं। उस्ताद जी असि गलत जगह आ गए हैं, माफी दे दो सानू, सानू माफ करना, असि जा रहे हैं। उस्ताद जी माफ करो, उस्ताद जी आ जाओ, उस्ताद जी आ जाओ। चलो हिना मेरी बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं शॉपिंग करवाता हूँ। अच्छा भैया, आप मुझे शॉपिंग करवाएंगे? लेकिन अभी गर्मी बहुत है, शाम में चलेंगे। नहीं शाम में नहीं, अभी जाना है। नहीं नहीं, हिना ठीक कह रही है, अभी बहुत सख्त गर्मी है। और ये क्या, तुम अपनी बहन हिना को ही सिर्फ शॉपिंग करवाओगे, मामा को नहीं करवानी? ये तो मेरी लाडली है ना। नाजली, हिना, यूसुफ। नाजली, सरिया अब हमारे ही घर रहेगी। सरिया चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ तुम्हें। पापा कमरा क्या, इसको स्टोर रूम दिखा दे। और हाँ, भाई की वो छोटी सी साइकिल है ना, वो भी इसको दे दें। माँ ये हिना कैसी बात कर रही है? छोड़ो, तुम किन के मुंह लग रही हो? तुम्हारे अब्बू किसी की बात मानते हैं? इसको जी और मनौस को साथ ले आया है, देखो अब हमारे साथ क्या होता है। माँ पापा ने ये बहुत अच्छा किया जो सरैया को अपने साथ लेके आ। छोड़े माँ, दफा करें। आप अपना बीपी क्यों हाई कर रही हैं? अब बीपी नहीं हाई होगा, देखो आगे आगे होता क्या है हमारे साथ। हिना आपने अच्छा नहीं किया। भाई आपको गुस्सा मेरी बात से आ रहा है या फिर साइकिल पे? और तुम ये बहन को समझाने की क्या कोशिश कर रहे हो? हिना अच्छा नहीं किया, माँ अच्छा नहीं किया, तुम अपने काम से काम रखो, समझे तुम? ये डॉक्टर साहब ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब है कि थोड़ी मार्केट से कोरोना से मुतल्लिक़ जितनी भी मेडिसिन है सब उठवा लें। हो जाएगा, ऐसे ही। जी जी डॉक्टर साहब, जब तक आप जैसे मेहरबान डॉक्टर थे तो हमें क्या परेशानी की जरूरत। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारा ध्यान रखें और हम आपका रखें। हेलो, हाँ दिलावर, ऐसा करो कि मार्केट से जितना भी कोरोना से रिलेटेड स्टाफ है सब उठवा दो। हाँ, और जल्दी। मम्मी, मम्मी की बच्ची, तेरी हिम्मत कैसी हुई पानी लेके मेरे पास आने की? 100 मरतबा तुम्हें समझाया है ना कि मेरे करीब भी
मत लाया करो। हैं? पैदा होते ही माँ को खा गई, पूरे खानदान को निगल गई। आप अपना मनौस साया मेरे घर के इर्द गिर्द मंडला रही हो। मम्मी जी वो खूब जानती हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। मैं जानती हूँ तेरी दादी तुझे कोची कह के बुलाती थी। ये नहीं है कि तू बदसूरत है, बल्कि तू नसीबों जली है। तुम्हारे नसीब कोचे हैं। दफा हो जा। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अपना मनौस साया मेरे घर के किसी फर्द के इर्द गिर्द मंडलाते हुए मैं तुझे ना देखूं। दफा। और तूने वो कर दिखाया जो वलीद तुझे भी इतने अरसे से नहीं कर सका। बस अपनी तरफ से तो मैंने काम मुकम्मल कर दिया था, लेकिन किस्मत का लकी निकला कि नहीं, बच गया मेरे हाथ से। बॉस, मेरा ख्याल है अब उसकी जरूरत नहीं है आपके खिलाफ कुछ लिख सके। ठीक कहा तुमने वलीद। अगर अब वो हमारे लिए परेशानी का बायस बना तो हम उसे इससे भी बड़ी सजा देंगे। वफा के बदले इनाम हाई सोसाइटी का सबसे पहला असूल है अछू। तुमने मेरा दिल जीत लिया अछू। गुड अछू, गुड। मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा बॉस, और आपको कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं। अच्छू हमारा शिकरा है, इसने हमारा दिल जीत लिया। हम चाहते हैं कि दुबई वाले सारे मामले की निगरानी हम अच्छू को सौंपें। शुक्रिया बॉस, मुझ पर एतमाद करने का। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। मामू जान, ये ले। शुक्रिया बेटा। कोजी, तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि मेरे बेटे के आसपास मत भटका करो, लेकिन तुम इसके साथ हर वक्त चिपकी रहती हो। माँ, क्या हो गया? आप कैसी बातें कर रही हैं? सरैया, माँ की बातों का बुरा ना मनाया करो। माँ, आपने देखा भाई हर वक्त इस कोजी की साइड लेता है। देख रही हूँ, पता नहीं क्या जादू किया हुआ है इस पे। तुम अब माँ को समझाने की कोशिश करोगे? इस मनौस और कोजी की वजह से हमारे खानदान का सुकून तो पहले ही तबाह हो चुका है। अजी सुनते हैं, इसको चलता करने की कोशिश करें, समझे? बेगम, खुदा के लिए कुछ सोचो। ये बिन माँ बाप के जवान लड़की कहाँ जाएगी? ये मेरा हेडेक नहीं है कि कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी। मैं इसको एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखा माँ, मैं ना कहती थी इस कोजी के बारे में। माँ, आप ज्यादा कर रहे हो। अगर सरैया इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी नहीं रहूँगा। क्या कहा तुमने? इस कोजी और मनौस के लिए तुम अपने माँ बाप को छोड़ने की बात कर रहे हो? या अल्लाह, हमारे तो नसीब फुट गए। इस दिन के लिए पैदा किया था तुझे। इस कोजी और मनौस लड़की के लिए तुम अपने माँ बाप से दूर हो जाओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या मेरे सर पे खड़ी हो गई हो? दफा हो जाओ, जाके अंदर काम देखो। बेगम, खुदा के लिए चुप कर जाओ। आप चुप करें, मुझे चुप करवाते रहते हैं। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। मामा, अब देख रही हैं, पापा भी उसी मनूस की साइड ले रहे हैं। देख रही हूँ, इस कोची और मनौस का जादू इन बाप बेटे के सर पे चढ़ के बोल रहा है। मामा, आपकी खांसी तो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। ना बेटा, आज दूसरा दिन है, जिस्म में अजीब सा दर्द है। खांसी तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अरे ये तो सर्दियों की सौगात है। न जाने गर्मियों में पीछा क्यों नहीं छोड़ रही। मामा, आप इस खांसी को बहुत इजी ना लें। आजकल वैसे भी कोरोना की वबा फैली हुई है और ये मर्ज तेजी से फैल रहा है। इससे खांसी भी होती है, नज़ला जुकाम होता है और सांस लेने में तकलीफ भी होती है। कोरोना और मुझे? हिना, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ओहो अम्मा, आजकल कोरोना आप जैसी और मुझ जैसे लोगों को ही तो हो रहा है और कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है।
इसको इतना इजी नहीं लेते। मामा आप इसका टेस्ट करवा लें, कहीं आपकी वजह से पूरा घर इसमें मुब्तला ना हो जाए। देखिए इसका वाहिद हल यही है, तन्हाई। तन्हाई? तन्हाई तो बेटा एक मौत है। एक घर में रह के इंसान कैसे तन्हा रह सकता है? मामा ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये मौसमी भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये कोरोना है। लेकिन चलें, आपका कल टेस्ट करवाएंगे ना तो पता चल जाएगा, ठीक है? ठीक है बेटा, तुम जिद करती हो तो तुम्हारे साथ कल जाके मैं कोरोना का टेस्ट करवा लेती हूँ। हाँ रोकी, क्या बना? क्या? ये लो बॉस से बात करो। हाँ रोकी, माल पहुंच गया क्या? इस अब्बास के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। इसने पहले भी 3 बार हमारा माल पकड़वाया और मेरे भाई को भी कत्ल करवाया। अब इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अजहर। जी मैं डॉक्टर हिना बात कर रही हूँ। सॉरी रात को मैं ओपीडी में थी तो आपसे बात नहीं हो सकी। डॉक्टर साहब मेरी मम्मा का कोरोना टेस्ट हुआ था तो उसकी रिपोर्ट क्या कहती है? ओके डॉक्टर साहब, आप ये बताएं बाकी घर वालों का कोरोना टेस्ट ज़रूरी है क्या या इसकी ज़रूरत नहीं? डॉक्टर साहब मुझे तो कोरोना के नाम से भी खौफ आता है। चलिए ठीक है, हम अपनी तसल्ली के लिए पूरी फैमिली का कोरोना टेस्ट करवा लेते हैं। बेटा जी मामा। इस मनहूस कोजी ने अल्लाह जाने मेरे बेटे यूसुफ पे ऐसा क्या जादू कर दिया है कि वो तो उसकी बात भी नहीं करने देता। पहले पूरे खानदान को खा गई, अब जब से यहाँ आई है मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है ना बेटा। कुछ ऐसा सोचो कि इसको चलता करे। मामा अगर मैंने भी मक्खन में से उसको बाल की तरह निकाल ना दिया तो मेरा नाम भी हिना नहीं। मामा मेरे पास उसके लिए बहुत अच्छा प्लान है। क्या? अरे हिना कितना अच्छा प्लान सोचा मेरी बेटी ने। आखिर बेटी किसकी है तू? आपकी। इस पे अमल भी करना है। डोंट वरी मामा, मैं अभी अपने प्लान को सरअंजाम देती हूँ। हाँ देर नहीं करना।
वो काम कर रही थी। काम कर रही थी? मामा मामा हाँ? वो गोल्ड की मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही, पूरा बॉक्स गायब है। इससे पूछे तो सही। ये किस मनोज का काम होगा? नहीं, मैंने नहीं चुराया। बताओ इसकी ज्वेलरी किधर है? मामी, मैंने नहीं चुराया। कसम खाती हूँ। बताओ, मैं तुझे कसम खाती हूँ। ये तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखा देखा, ये ऐसे नहीं मानेगी। पुलिस को बुलाओ मामा। बुलाओ। मैं कॉल करती हूँ। मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगी ना, सब कुछ छुपर देगी, समझी तू? मामी, मैं कसम खाती हूँ, मैं अपने घर में नहीं चोरी। कसम खाती है मनोज को जी। मामा मीना, आप लोग कहीं ये बॉक्स तो नहीं ढूंढ रही? मीना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने इस मासूम को फंसाने के लिए ये बॉक्स उसके रूम में रख दिया। मामा, आप भी इसके साथ मिली हुई हो। मुझे बहुत अफसोस है आप दोनों पे। मैं कह रही हूँ दफा आ जाओ इधर से। इस मनोज की खातिर तुम अपनी माँ और बहन को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। दफा आ जाओ। और मनोज, तू इधर बैठी क्या देख रही है? दफा आओ, काम दे। ड्रामेबाज। नहीं कितना काम करती है, लगता है कुछ और सोचना पड़ेगा। सोचे मामा, दिमाग पे जोर डाले। क्या जोर डालूं, मेरा तो दिमाग ही मौफ हो गया है। लगता है अब ये बीमारी जान लेके छोड़ेगी। क्यों आई है तू? तुझे पता है डॉक्टर ने मना किया है अंदर आने से। जाओ। मामी जान, डॉक्टर तो और भी बहुत सारी बातों से मना करते हैं। अच्छा ये बताएं, अब आपकी तबीयत कैसी है? रात से सांस रुकता हुआ महसूस होता है। ये बातें तो मेरी बेटी को पूछनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं आई। आज 3 दिन होगी कमरे में अकेली पड़ी हूँ। ना मेरा बेटा आया, ना मेरी बेटी आई। मामी जान, उन्होंने तो मुझे भी आने से मना किया था आपके पास, लेकिन छुपते छुपाते उनसे चाय के बहाने आपके पास आ गई। श्रेया तू चली जा, अगर उसे पता चला ना तो वो तुझसे भी खफा हो जाएगी। तू मास्क क्यों नहीं पहनती? तू मेरे पास आती है, मुझसे बीमारी तुझे लगेगी और तुझसे सारे घर वालों को लग जाएगी। असल बीमारी कोरोना नहीं है मामी जान, असल बीमारी तन्हाई है, जिसमें मरीज को अकेले अंदर फेंक दिया जाता है। इंसान कभी भी बीमारियों से नहीं मरता मामी जान, इंसान अकेलेपन से मरता है। इंसान अपने लोगों के रवैयों से मर जाते हैं मामी जान। मैं अनपढ़ हूँ, मैं जानती हूँ मेरी मौत का वक्त मुकर्रर है,
उससे पहले मुझे मौत नहीं आ सकती मामी जान। अच्छा मामी जान, ये सब छोड़िए, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। और कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज़ दे दीजिए, मैं आ जाऊँगी। सुरैया बेटी, ऐसा कर, मुझे कुछ पेपर और पेन दे दे। मैं इस बीमारी के दौरान कुछ लिखना चाहती हूँ। ठीक है मामी जान, मैं आते हुए ले आऊँ। माना किसी को छेड़ता नहीं है, जो माने को छेड़े उसको छोड़ता नहीं। राशि, क्या बात है, अभी तक मेरा दोस्त माना भट्ट नहीं आया। बॉस फोन किया हुआ अभी आती ही होगी। वेलकम वेलकम मेरा दोस्त माना भट्ट। क्या बात है, कहाँ रह गए तुम? बहुत इंतजार करवाया। ओ जगावर, वो ऐसी भी क्या जल्दी होगी तुझे हैं कि तूने माने भट्ट को याद कर लिया है? बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो माने को नहीं पता है? मैंने आकाश को खत्म कर दिया है, लेकिन अब हमें और एहतियात की जरूरत है। अभी उसका भाई दिलावर जिंदा है। वो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? वो अब पता चला है ना है कि माने भट्ट का यार है तू है। और चंगा किया मार दिया उसको। बचा आकाश नहीं हो बचेगा नहीं। चल मिला नंबर उसका और बता उसको कि तेरे चेहरे को हमने मार दिया है। अल्लाह दिलावर, मैंने तेरे भाई आकाश को ख़त्म कर दिया है, लेकिन बचोगे तुम भी नहीं। अगली बारी तुम्हारी है। हूँ आ गया है माना भट्ट। ज्ञान का मजा है। बेटा कहाँ जा रही हो? वो मामू जान हुमानी जान के लिए चाय लेकर जा रही हूँ। श्रेया, तुम कैसी लड़की हो? माँ तुमसे इतनी नफरत करती है, तुम फिर उनके रूम में जा रही हो। तुम जानती हो उनके कमरे में जाना खुशी है, तुम फिर उनके कमरे में जा रही हो। तुम पढ़े लिखों की बातें मुँह जान पढ़ के पल्ले पड़ने वाली नहीं है। मैं इतना जानती हूँ कि हुमानी जान को हमारी ज़रूरत है। अगर वो कमरे में ऐसी अकेली पड़ी नहीं तो कहीं वो ज़िंदगी की बाजी हार ना जाए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। बुलावा तो अल्लाह की तरफ से आता है और उसका इंतजाम हम जैसे नागवा लोगों के कंधों पर डाल दिया जाता है। फिर भी बेटा एहतियात ज़रूरी है। इसका वायदाल आइसोलेशन है। मौत जब आनी है तो उसको कोई नहीं रोक सकता मामू जान, मगर मैं इस हालत में हुमानी जान को अकेला नहीं छोड़ सकती। क्या बकवास कर रहे हो? तू क्या समझता है आकाश को कत्ल करके तू किंग बन जाएगा? ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हारा क्या अंजाम करूंगा ये दुनिया देखेगी। मैं तुम्हारा खून पीने के लिए आ रहा हूं। अच्छा ये बताएं आपकी तबीयत अब कैसी है? तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है।
अच्छा ये बता, हिना कैसी है, यूसुफ कैसा है, और तेरे मामू कैसे हैं? लगता है उन्हें देखे हुए सदियां गुजर गई। सब ठीक है मम्मी, बस आपको लेकर सब बहुत परेशान रहते हैं। अरे पगली, वो तो मैं भी जानती हूँ, मुझे लेके कौन कौन परेशान है, ये तो मुझे ना बताओ। अच्छा मम्मी, आपकी टांगे दबा दूं? कहते हैं कि कोरोना में जिस्म बहुत टूटता है। सुरैया, तू कल क्यों नहीं आई? मुझे कल तेरा बड़ा इंतजार था, और मैं तेरा इंतजार करती हूँ बेटा कि तू मेरे पास आए। असल में मामी जान, कल हिना बहन घर पे थी। जब से आपसे मैं मिल के गई हूँ, वो मुझसे दूर दूर रहती है। बस उसी के डर से मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आई। तू सही कहती है गोजी, इंसान बीमारियों से नहीं मरता, इंसान को अपनों के रवैये मार देते हैं। सच कहते हैं, मुश्किल में कोई किसी का नहीं होता, सबको अपनी अपनी फिक्र होती है। पर गोजी, तुझे अपनी फिक्र क्यों नहीं है? मुझे भी अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है मामी, पर मेरे अब्बा जी कहते थे कि बेकार है वो जिंदगी को जी बेटा, जिससे किसी दूसरे को फायदा न पहुंचे। जब से आप बीमार हुई हैं, मैं अल्लाह ताला से रो रो के दुआ करती हूँ, या अल्लाह मेरी मामी को कुछ ना करना। मामी, माँ मरी तो कसूरवार को जी, भाई दुनिया के मेले में गुम हो गया तो कसूरवार को जी, दादी मरी कसूरवार को जी, मंगेतर मरा तो कसूरवार को जी, अब्बा भी छोड़ गए तो कसूरवार को जी। कल को अल्लाह के बुलाने पर अगर इस घर से कोई चला गया और उसके इल्जाम मुझ पे आए, कोजी, इंस्पेक्टर, तुम्हें पता तो होगा तुम्हें किस लिए बुलाया। दिलावर, अगर लीगल काम होता ना तो तुम ज़रूर मेरे पास थाने आते, लेकिन अनलीगल काम है, इसीलिए तुमने मुझे घर बुलाया है। काफ़ी समझदार लगते हो। मुझे जेडी चाहिए। अच्छा, जेडी चाहिए। दिलावर, तुम्हें पता है जेल से आदमी निकालना कितना मुश्किल और मेहनत तलब काम है। इसके लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। देखो इंस्पेक्टर, तुम्हें इस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। दिलावर, देखना कहीं मेहनत का फल सड़ी ना जाए। तुम फिक्र ना करो, बताओ कितना खर्चा होगा। यही कोई 25 लाख। मैं तुम्हें 30 लाख दूंगा, मगर काम हो जाना चाहिए। दिलावर, फिर समझो तुम्हारा काम हो गया। श्रेया, देखो मैं अपने साथ किसको लेके आया हूँ। मेरा भाई अच्छू, मेरा भाई, मेरा भाई, चले गए थे मेरा भाई, किधर चले गए थे, क्यों चले गए थे? सब्र करो मेरी बहन,
नसीब की जंग थी। लड़ते लड़ते हार गया। भैया पहले माँ छोड़ गई, फिर पापा छोड़ के मुझे पापा छोड़ के भैया। सब्र करो मेरी बहन, सब्र करो। मैं जानता हूँ कितने दुखों में तुम यहाँ तक पहुंची, लेकिन तुम नहीं जानती जो दुख मैंने सहे, जो मुझ में बीती, तुम नहीं जानती मेरी बहन, तुम नहीं जानती। मैं आज बहुत खुश हूँ भैया, मैं बहुत खुश हूँ आज। लेकिन बहन, तुम्हारी आंखों में तो आंसू है। ये खुशी के आंसू है भैया, मेरा भाई मुझे मिल गया। भैया खुशी के आंसू है। मैं तो तुम्हारी खुशी में भूल ही गई। मैं भी अपने भैया के लिए खाना बनाती, चाय बनाती। नहीं मेरी बहना, अभी खाना और चाय नहीं, अभी मेरे जिम्मे कुछ कर्ज है। थोड़ा सा सब्र और करो, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास हूँ बहना। थोड़ा सा सब्र। आओ तुम सब मेरे साथ। आओ। या अल्लाह मेरे भाई पे रहम करना। या अल्लाह मेरे भाई को उसके मकसद में कामयाब करना। या अल्लाह इतने टाइम के बाद मेरा भाई मुझे मिला है, मुझसे दूर न करना। मेरी माँ चलेगी मुझे छोड़ के, मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। ओहो रूबी, तुम तो जानती हो मेरा भाई कत्ल हो गया था, इसलिए मुझे पाकिस्तान आना पड़ा है। तुम्हें क्या पता हमारी कितनी दुश्मनदारी है। मैं इस दुश्मनी को किसी अंजाम तक पहुंचा के वापस आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंस्पेक्टर साहब आज अकेले ही आ गए? यार दिलावर क्यों टेंशन ले रहे हो? लगता है कि मेरा कोई काम नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है दिलावर? तुम कोई काम कहो और वो मैं काम करूँ ना। यदि दिलावर भाई, ओ मेरा जेडी यार, दिलावर कैसे हो जेडी, कैसे हो जेडी हैं? दिलावर भाई, आपकी अमानत आप तक पहुंच गई है, अब मेरी अमानत का क्या है? इंस्पेक्टर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। मुझे आपकी बात पे यकीन है। एक बात याद रखना, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे पैसे जल्द मुझ तक पहुँचा देंगे। तुम बेफिक्र हो जाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। दिलावर भाई, ओ जेडी यार, ओ जेडी यार। माशाल्लाह, आज तुम मानी जान बहुत बेहतर लग रही है। हाँ सरैया बेटा, मैं अपने आप को बेहतर महसूस कर रही हूँ। माशाल्लाह खांसी भी ठीक है और सीने से बोझ भी कम है। मुझे यकीन था मुमानी जान कि मैं जीत जाऊंगी, और मेरी जीत आपके सेहतयाब होने में है। तो बाकी जीत की कोची, बाकी जीत की, और मैं हार गई। क्या मतलब मुमानी जान? मैं तो तुझे कुछ और समझती रही कोची, और तू कुछ और निकली। आज अगर मैं इस बीमारी का शिकार न होती तो मैं तुझे कभी भी समझ ना पाती। और खुदा जाने मुझसे क्या क्या ज्यादती हो जाती तेरे लिए। मगर मुमानी जान, मुझे आपसे कोई गिला नहीं। मगर मुझे तो अपने आप से गिला है ना सुरैया बेटी। आज अगर तू ना होती तो अपनों के रवैये और तन्हाई मुझे जीने के काबिल न छोड़ते। मेरी बाकी की जिंदगी तेरी उस यकीन की मरहून है कोजी, जिस यकीन के साथ तूने इस बीमारी में मेरी खिदमत की। ये तो मेरा फर्ज था मुमानी जान। ये तुम्हारा ही फर्ज नहीं सुरैया बेटी,
ये मेरे अपनों का भी फर्ज था, जिन्होंने इस बीमारी के दौर में मुझे तनहा छोड़ दिया और मुझे अछूत समझने लगे, और मेरा उनके पास आना उनके लिए मौत का बाइस हो सकता था। इसीलिए वो मुझे तनहा छोड़ गए। और मुझे माफ कर दे कोजी, मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादतियां की, और पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैं तेरे बारे में ऐसा बोलती रही जो एक जाहिल भी नहीं सोच सकता। मुझे आपसे कोई गिला नहीं हुमानी जान। आपने मुझ बेसहारों को अपने घर में सहारा दिया। मैं आपके इस एहसान अजीम का बदला सारी जिंदगी नहीं चुका सकती, और अल्लाह ताला ने मुझे आपकी खिदमत का सिला भाई लुटा के दे दिया। क्या अच्छू वापस आ गया? जी मुमानी जान, कल ही वो हनी के साथ आए हैं। तो कहाँ है अच्छू? कह रहे थे कि मुझे कुछ कर्ज चुकाना है, फिर मुझे हमेशा के लिए मेरा भाई अपने साथ ले जाएगा। ये कैसे हो सकता है कोजी? ये नामुमकिन है। अब तुझे तेरी मम्मी कहीं नहीं जाने देगी। तू इस घर में मेरी बहुली, मेरी बेटी बन के सारी उम्र रहेगी अपनी मम्मी के साथ। अच्छा मुमानी जान, चल रही है। सुरैया बेटा। जी मुमानी जान। वो हिना से कहना कि मेरा दोबारा से टेस्ट करवा ले तसल्ली के लिए। अब मेरी तबीयत काफी बेहतर है। ठीक है मुमानी जान, मैं हिना बहन को बोल दूंगी। आप आराम करें। जीती रहे मेरी बच्ची। यूसुफ। सलाम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हो यूसुफ? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यूसुफ। जी सर। आकाश, जेडी और दिलावर, इन तीनों की फाइलें ना लेकर मेरे पास आओ। सर सर जैसा कि आपके इल्म में है कि नहीं, आकाश का सर मर्डर हो गया सर। हाँ, मुझे पता है, उसके बारे में मुझे पता है। इसके अलावा सर एक नाम आप बोल रहे हैं सर, जलावर, वो भी इसी कैटेगरी का बंदा है सर। अच्छा। वाकई यार, ये नाम तो मैंने सुना है। ये तो बहुत अहम मुजरम है। अगर आप कहें सर उसकी फाइल भी ले आओ साथ ही। हाँ ठीक है। अच्छा यूसुफ, मैंने तुम्हें कहा था कि जेडी को पैगाम देना कि थाने हाजिरी लगवाए। सर मैं 2 दफ़ा उसके घर गया हूँ। अच्छा। वो घर पे नहीं मिला। मैं आपकी तरफ से ना प्रॉपर मैसेज छोड़ के आया हूँ। जैसे ही वो घर आएगा सर, आपका मैसेज मिलेगा ना, तो वो थाने खुद हाजिर होगा सर। और हाँ यूसुफ, ये 2 आदमी है ना सर, जगावर और दिलावर। जी सर। इन पे गहरी नज़र रखनी है। ओके हो गया सर। और इनकी हर तरह की खबर जो भी तुम्हें मिले ना, जी सर, मुझे तुम्हें ना इन्फॉर्म करना है। ओके हो गया सर। ठीक है ना? ओके हो गया सर। हाँ यूसुफ सर, वो एक बात मैंने तुमसे करनी थी सर, कि ये 2 आदमी है ना, एक जगावर और दिलावर। जी सर। इन दोनों पर तुमने गहरी नज़र रखनी है। ओके हो गया सर। और इनकी हर तरह की जो भी तुम्हें खबर मिले ना, जी सर, मुझे तुमने फ़ौरन इन्फॉर्म करना है। ज़रूर सर, ज़रूर। ठीक है, अब तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जेडी कैसे हो? ठीक हूँ सर। यार तुम्हें वो यूसुफ 2-3 दफ़ा गया घर तुम्हारे, तो तुम पहुँचे नहीं। ये ले चाय आप लोग। अरे जीती रहो मेरी बेटी। श्रेया बेटी, कुछ देर हमारे पास भी बैठ जाओ। ये क्या हर वक्त काम में लगी रहती हो, थकती नहीं हो? मुमानी जान, सच पूछे तो मैं नहीं थकती। आप सब लोगों की खिदमत में ही मुझे बहुत सुकून मिलता है। जीती रहो बेटी, तुमने वाकई इस घर को जन्नत बना दिया। खुश रहो मेरी बेटी। दुख है तो हिना बेटी का। मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन अफसोस उसकी अच्छी तरबियत ना कर सकी। वो पढ़ लिख कर भी इंसानियत से दूर थी, और तुम अनपढ़ होने के बावजूद इंसानियत की एक जिंदा मिसाल हो।
लोग तुझे कोजी कहते रहे, लेकिन कोजी की सूरत में हिना मेरे पहलू में बनती रही, लेकिन मुझे समझ ना आई। नहीं मुमानी जान, बस हिना बहन के लिए दुआ करें कि अल्लाह उनकी मुसीबतें दूर करे। उसने जो किया, मुझे पता होता कि मेरी बेटी ऐसी निकलेगी तो मैं उसको पैदा होते ही गला दबा देता। उस नाहंजार ने पूरे खानदान की नाक कटवा दी। नहीं मामू जान, ऐसे ना कहें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि वही हो जो उनके लिए बेहतर हो। अल्लाह ताला बेहतर फैसले करने वाले हैं। बेटा, आज नाज़ी का फैसला कर क्या हुआ? सजा हो गई है माँ जी हिना को, और 3 लाख का जुर्माना। सबसे कम सजा सुनाई है जज ने हिना को। हिना बहन की तबीयत अब कैसी है? बस ठीक है, तुम खाना लगाओ, अच्छू भाई भी आ रहे हैं। जी मैं खाना लगाती हूँ। मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी दिलावर का पता करने की। सुना वो पाकिस्तान आ गया है, कहाँ छुपा है पता नहीं। दिलावर, वो तूने सुना तो होगा है, जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर का रुख करता है। उसकी मौत उसे यहाँ पे ना खींच लाई है। यदि वो दिलावर आ रहे हैं इसी रास्ते की तरफ, अब उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अपनी अपनी पोजीशन संभाल लो। चल माना बट अपनी गेम दिखा है। दिलावर भाई, मुझे पक्की रिपोर्ट है, जगावर और उसके बंदे यहीं कहीं घूम रहे हैं। तुम फिक्र ना करो, जगावर जैसे बंदे मेरी जेब में होते हैं, मैं उनका बंदोबस्त कर लूंगा। दिलावर, हाथ नीचे करो। दिलावर, तूने कहा था तुम मेरे खून से अपनी प्यास बुझाओगे, लेकिन आज मैं तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। ओए जगावर, तुम कल भी कायर थे और तुम आज भी कायर हो। तुमने कल भी धोखे से आकाश भाई को मारा और आज भी धोखा दे रहे हो। बकवास बंद करो अपनी। आज इसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। माना किसी को छेड़ता नहीं, और जो माने को छेड़े उसको छोड़ता नहीं। वो अंग्रेजी में क्या कहते, माई इंट्रोडक्शन, माना माना बट। तेरा क्या होगा जेडी? माना बाटे, ये तू अच्छा नहीं कर रहा। मैं तो डर गया, मैं तो डर गया। माना किसी को छेड़ता नहीं है। ओ जो माने को छेड़े उसको छोड़ता नहीं। वो बात सुन, वो इनको इन बंदूकों से क्या डराना है? ओ मेरे लिए तो ये कीड़े मकोड़े ही हैं। अब माना बट किसी से डरता नहीं है, हैं? अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। कहानी में ट्विस्ट। क्या मतलब? माना तो बिक गया।
मना तो बिक गया। पैसा फेंक, तमाशा देख, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? पकड़ो, पकड़ो इन्हें। जेडी, आज मैंने अपने भाई का बदला ले लिया और जश्न मनाओ जेडी, जश्न मनाओ। इतनी भी क्या जल्दी है दिलावर? क्या मतलब? कहानी तो अब शुरू होगी। माना तो डर गया, माना तो बढ़ गया। जेडी, खबरदार, कोई भी अपनी जगह से ना हिले। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। ये जेडी मुझे मारना चाहता है। इंस्पेक्टर ये मारना चाहता मुझे। अच्छा, बचाओ इससे मुझे। जेडी तुम्हें मारना चाहता है। जेडी हमारा बंदा है, तुम्हारा नहीं। इसको हमने तुम्हारे खिलाफ ना वादा माफ गुआ बना लिया है। तुम्हारे बारे में ना बहुत सी कंप्लेनें इकट्ठी हुई हैं थाने में। हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन अब तो हमारे पास बहुत ही सबूत इकट्ठे हो गए हैं। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। चलो थाने।